भगवान कृष्ण पर आधारित एक प्रेरक कथा। वृंदावन की सुबह हमेशा कुछ अलग होती थी। यमुना की लहरों से उठती ठंडी हवा, कदम के पेड़ों से टपकती ओस और दूर कहीं बांसुरी की हल्की सी तान। ऐसा लगता मानो ईश्वर धरती पर मुस्कुरा रहे हैं। उसी वृंदावन में माधव रहता था, एक साधारण सा युवक, न धन न बड़ा परिवार, बस एक छोटी सी कुटिया, कुछ गायें और हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए अपार प्रेम। माधव रोज सुबह यमुना किनारे जाकर बैठता और कहता, हे कान्हा, आज भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप पास रहना। पर जीवन हमेशा सरल नहीं रहता। संकट की शुरुआत। एक वर्ष वृंदावन में भयंकर सूखा पड़ा। यमुना का जल कम होने लगा, खेत सूख गए, गायों को चारा मिलना कठिन हो गया। लोग डर और निराश से भर गए। कई ने तो वृंदावन छोड़ने का मन भी बना लिया। माधव भी चिंतित था। उसकी गायें कमजोर हो रही थी। एक रात वह यमुना किनारे बैठकर रो पड़ा। कान्हा, उसने कहा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज डर लग रहा है। अगर गाय नहीं रही तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। उसी क्षण उसे बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। रहस्यमयी बालक। अंधेरे से एक नीले वर्ण का बालक प्रकट हुआ। पीले वस्त्र, आंखों में गहरी करुणा और होठों पर शरारती मुस्कान। रोते क्यों हो माधव? बालक ने पूछा। माधव चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बालक हंसा। जो सबका हाल जानता है वह नाम भी जान लेता है। माधव ने सारी बात कह दी। सूखा, डर, गाय, भविष्य। बालक ने जमीन से एक छोटा सा नीलकमल उठाया और कहा, कल सूर्योदय से पहले इसे यमुना के सबसे गहरे स्थान पर अर्पित कर देना। लेकिन याद रखना, रास्ते में कोई भी तुम्हें रोक। इतना कहकर वह बालक अदृश्य हो गया। परीक्षा का दिन। अगली सुबह माधव नीलकमल लेकर चला। रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री मिली। बेटा, थोड़ा पानी दे दो, उसने कहा। माधव का मन डगमगाया। बालक ने मना किया था, पर यह तो दुखी है। आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर एक बच्चा गिर पड़ा और रोने लगा। माधव का हृदय कांप उठा और उसने आंखें बंद कर ली और चलता रहा। यमुना के गहरे स्थान पर पहुंचकर उसने नीलकमल अर्पित किया। चमत्कार। अचानक यमुना की धारा तेज हो गई। बादल घिर आए। कुछ ही पलों में जोरदार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती भीगने लगी। वृंदावन में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग खुशी से झूम उठे। कान्हा ने कृपा की। भगवान ने हमें बचा लिया। माधव की आंखों में आंसू बहने लगे। अंतिम दर्शन। शाम को वही बालक फिर प्रकट हुआ। माधव, उसने कहा, आज तुम परीक्षा में सफल हुए।
कैसी परीक्षा? माधव ने पूछा। बालक मुस्कुराया। विश्वास की। कई बार कड़वा और आज्ञा के बीच संतुलन कठिन होता है। तुमने यह सीखा कि हर सहायता का समय अलग होता है। माधव कांपते स्वर में बोला, आप कौन हैं? बालक ने बांसुरी उठाई। वातावरण फिर मधुर ध्वनि से भर गया। जो यमुना में है, जो ग्वालों में है, जो तुम्हारे हृदय में है, मैं वही हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण अर्तन ध्यान हो गए। उस दिन के बाद माधव पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास धन नहीं आया, पर शांति आ गई। उसे समझ आ गया, भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं। वे संकट नहीं हटाते, वे हमें संकट से निकालना सिखाते हैं। और वृंदावन में आज भी कहा जाता है, जब यमुना के किनारे हवा में बांसुरी की तान सुनाई दे तो समझ लेना, कान्हा आज भी अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं, और प्रेम भी।